चलिए, तो अब आगे मैं थोड़ा सा एक मुद्दा और एड्रेस कर लूँ, फिर हम वापस अपने कल की बात पे लौटेंगे। समझना को लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसे समझ सबकी अलग, हमारा छत एक है, बाकी सब अलग अलग है। समझ सबकी अलग अलग, अपनी 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 अपनी, और ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो बहुत मुश्किल दो आदमी का साथ साथ रहना है। यहां हम खड़े हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ की परिभाषा क्या होगी? समझ की परिभाषा क्या होगी? जो चीज जैसा है, जो रियलिटी, जो चीज जैसा है उसे वैसा ही जानना। जैसा है एग्जिस्टेंस में, एटम जैसा है, सेल जैसा है, बॉडी जैसा है, प्लांट्स एनिमल्स जैसे हैं, ये गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम जैसा है, जैसा है वैसा जानना। यदि समझ की परिभाषा ये है, यदि समझ की परिभाषा ये है, तो भ्रम की परिभाषा क्या होगी? जो चीज जैसा है जैसा है उसे अन्यथा मान लेना, अपने अनुसार मान लेना। अपने अनुसार मान लेना। जब भी मैं अन्यथा मानता हूं तो तीन गलतियां हो सकती हैं। या तो जैसा है उससे अधिक मान लेना, जैसा है उससे कम मान लेना, और जैसा है कुछ का कुछ मान लेना। तीन गलतियां होती हैं। तीन को, इसको बोला अधिमूल्यन, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। कुछ का कुछ, निर्मूल्यन। तीन तरीके से मानव गलती करता है। जैसे अधिक, कुछ का अधिक मान लेने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अधिक मान लेने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ, जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ भगवान ही करता है। अब भगवान का रोल क्या है मेरी जिंदगी में मुझको पता नहीं है, और मेरा रोल क्या है ये भी पता नहीं है। तो अच्छा कर दे तो मेरे अनुकूल कर दे, नहीं तो आज के बाद तेरे को नहीं मानूंगा, है ना। बहुत तरह का कम ज़्यादा होते रहता है ना। और सूत्र है, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में हमारी समझ बन जाती है उसमें गलती हो नहीं सकती। जिस मामले में हमारी समझ नहीं है उसमें सही हो नहीं सकता। कैसे? एक बार यदि हमने स्वीकार लिया कि प्यास बुझाना है तो पानी पीना है, तो कभी ये ख्याल भी आया कि आज मिट्टी का तेल पी लेता हूं? ऐसा ख्याल भी नहीं आया। इसका मतलब है यदि केवल पहचान लेने की ताकत इतनी है तो जान लेने की ताकत कितनी होगी। कल्पना में भी गलती नहीं आएगी, प्रैक्टिकली होना तो दूर की बात है। इसका मतलब है समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में समझ बन गई है उस मामले में गलती नहीं होती। जिस मामले में गलती होती है ये मात्र इस बात की सूचना है कि उस मामले में समझ अभी बाकी है। हाँ जी। ये समझ और भ्रम में बता रहे हैं सर, ये सच्ची घटना। यहाँ पर छतगढ़ी साहब लोग जानते होंगे। एक बार मैं नाई की दुकान में गया, हाँ, और बोला छोट छोट काट बे। हैं? छोट काट बे, छोटे छोटे काटना। हाँ, छोटे छोटे काटना। हाँ। अब वो क्या किया, जड़ से काट दिया। हाँ। हाँ। और मैं उसको बोला थोड़ा निकालना बोला था। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ गलती हो गई?
उसके छोटे की परिभाषा और आपके छोटे की परिभाषा अलग है। अलग है। आपको बोलना चाहिए था 1 इंच छोड़ दे। 1 इंच दोनों के लिए सेम है। जैसे सभी पतियों के लिए अच्छी पत्नी की परिभाषा एक है कि अलग अलग है? सभी पत्नियों के लिए अच्छे पति की परिभाषा और एक ही पति के लिए सुबह और शाम में पत्नी की परिभाषा और पति की परिभाषा बदल जाती। इसका मतलब है कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, मर भी जाओ तो भी। जिंदा रहने के धरातल पर सारी जिंदगी भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, एक आदमी खुश हो नहीं सकता, ये भी नियम बन जाता है। हाँ जी। एक क्वेश्चन जो आपने अभी एक्सप्लेन किया उसी पे है। आपने कहा कि हम कितना भी ट्राई कर ले, हम किसी को खुश या सुखी नहीं। जिंदा रहने के धरातल पर, वो दूसरा वाला नहीं सुनते। सॉरी। जीने के धरातल पर देखो सच्चाई क्या है। सूत्र है कि जो जिसके पास है वो बांटेगा ही। हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं तो हम किसी को खुशी बांट नहीं सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, चलो आइसक्रीम खा के खुश हो लिए, थोड़ा घूम के आ गए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें तो मज़ा नहीं है, उसमें हार्मनी नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो झंझट चल रहा है। इसलिए ना आप खुश हो सकते हो, सामने वाले के पास भी ऐसी झंझट है। इसलिए एक दूसरे को हम झंझट बांट सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत खाना पीना साथ में चलता रहता है। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। जिंदा रहने के धरातल पर एक परिवार में एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो नहीं सकता, ये नियम है। और जीने के धरातल पर आप स्वयं एक खुशहाल स्टेट ऑफ माइंड के साथ होते हो, सामने वाला भी ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो सकता है। यदि हमको खाना खाना आ गया, चलना आ गया, बोलना आ गया, क्योंकि घर में था। यदि स्टेट ऑफ माइंड होगी तो वो भी आ जाएगी, तो आराम से जिया जा सकता है। बढ़िया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ऐसा मत बोलना कि शिविर में ऐसा बोला गया था, क्योंकि शिविर में ना सब अपने अपने हिसाब से सुनते हैं, अपने अपने काम का सुनते हैं। जिस बात को मेरे को जस्टिफाई करना है, उस बात के लिए लॉजिक मिल जाए तो उसको आदमी सुन लेता है। तो अभी भी सुनते समय कैसे अपना पक्ष दूसरों से मनवाना है, हम ऐसे ही सुन रहे होते हैं। यदि ये सब कुछ हो गया तो ये सब कुछ तो प्रॉब्लम है ही है। अब वापस आ जाते हैं। यदि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही समझा हम सभी लोगों ने, तो एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? ये एटम जैसा है वैसा ही है। यदि हम सारे 2 + 2 4 होता है तो 4 ही है। पूरे संसार के लोग एक ही जैसा मानते हैं। इसका मतलब है, बोले 6 अंधों ने हाथी देखा, आंख खुली होती तो कैसा देखते? जैसा है वैसा देखते। ठीक हो गया। इसका मतलब आंख खुली नहीं थी, ज्ञान की आंख खुली नहीं है। यदि जीने के धरातल पर जैसा है वैसा देखा जाएगा तो वो एक ही जैसा होगा। तो कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। क्या ठीक है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा है वैसा ही देखा, जिसमें कोई कंफ्यूजन की संभावना ना हो। तो पहला वाला ठीक है कि दूसरा ठीक है? दूसरे में दोनों संभावनाएं हैं। दृष्टि आपकी कैसी है उसके अनुसार दृष्टि आपकी कैसी है उसके अनुसार आप सृष्टि को देखते हो। आपकी दृष्टि के अनुसार सृष्टि हो जाएगी या सृष्टि के अनुरूप दृष्टि को होना है? सृष्टि स्थिर है, नियम से है, तो सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए। इस प्रोसेस का नाम एजुकेशन है। ये देखो, ये देखो, ये पुराना वाला सॉफ्टवेयर बच गया। सृष्टि माया है कि सृष्टि नियम पूर्ण है? आपको समझ में नहीं आया इसलिए माया है। सृष्टि माया नहीं है, मेरी ना समझना माया है। सृष्टि में कोई रहस्य और चमत्कार नहीं है, सब कुछ नियम पूर्ण है। मेरा ना समझना रहस्य और चमत्कार है। वो तो जैसी है वैसी है। टेबल जैसा है वैसा है हमेशा। आप टेबल पे काम करने गए, वो कुर्सी बन गया।
ऐसा होता है तो माया होती है ना। आप पेन से लिखने गए, गोली निकलने लगी, है ना, तो पेन पेन ही रहता है, टेबल टेबल ही रहता है, चेयर चेयर ही रहता है, खाना खाना ही रहता है, गाड़ी गाड़ी ही रहती है। उसका आचरण तो निश्चित है। आचरण निश्चित नहीं है तो मेरा निश्चित नहीं है। माया मैं हूं कि माया सृष्टि है? बोले वो 4 बर्तन रहेंगे तो खड़कते ही हैं। कभी किचन में जाके देखता बर्तन रखे हों, एक दूसरे को ढूंगा मार रहे हों? कभी देखा है ना? ये आदमी इतनी बेईमान चीज है, लड़ाई तुम्हारी, गाली बर्तन को, सब जगह ऐसे ही है। बोले आवारा पशु घूमते पाए गए। वो बढ़िया जंगल में था, दूध तुमको चाहिए था, पकड़ के तुम ले आए, जब दूध नहीं दिया पड़ोसी के लिए छोड़ दिया, तो आवारा पशु घूमते पाए गए कि आवारा लोगों के पशु घूमते पाए गए? तो आदमी आवारा हुआ कि पशु आवारा हुआ? समझ में आया? सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए, यही शिक्षा का लक्ष्य है। जिसकी हो गई है उसका माँ बाप, उसका नाम माँ बाप और शिक्षक है। बताइए, कोई कमी है तो बताइए। तो जो चीज जैसी है, यदि उसको वैसा ही देखा गया तो सबको एक जैसा दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? एक जैसा दिखेगा। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इंटरनेट पे एक बार में लाखों लोगों को दे सकते हैं, जिनका आंसर ठीक आएगा वो एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? जिनका आंसर गलत होगा वो एक होगा कि अलग अलग होगा? तो सूत्र निकला, मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। गलती में अनेक हैं। मान्यताएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, मान्यताएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, सही एक है सबके लिए, यूनिवर्सल है। तो अब समझ में आ गया कि विचार अलग अलग होने का क्या मतलब है। जिंदा रहने के धरातल पे आपको काला अच्छा लगा, आज मैंने नीला शर्ट पहन लिया, इसमें कोई लड़ाई है क्या? एग्जिस्टेंस में काला भी है, नीला भी है, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं। तो अब क्या हो गया? अब मेरे को काले और नीले पे ही झगड़ा करना है। तो इसका मतलब है कि जिंदा रहने के धरातल पर वैरायटी है, यहाँ सब कुछ अलग अलग ही रहेगा। आप 2 रोटी खाएंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, जवान आयु के अनुसार अलग अलग खाएगा। जिंदा रहने के धरातल पर शरीर को केंद्र में रखते हैं तो हमारा सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग ही रहेगा। लेकिन ये झगड़ा करने के लिए नहीं है। ये जो सब कुछ अलग अलग है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे के लिए पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि हमको जो एक है उसका पता नहीं है। जो एक है, जीने के धरातल पर सब कुछ एक जैसा है, उसकी क्लैरिटी हमारी नहीं है। इसलिए मेरी पहचान का आधार शरीर के आधार पर है, इसलिए आपस में जूझ रहे हैं, वहाँ कन्फ्लिक्ट है। और समझेंगे तो ये क्या निकला? तो समझ के बारे में क्या मान रहे थे और क्या सामने आया? आप जैसे सभी मानव की मूल चाहत एक है कि नहीं है, बदल के दिखाओ। धरती के सभी मानव सुख की मूल चाहत सुख की निरंतरता है। आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। ठीक, इसका मतलब है जो यूनिवर्सल है ना। तो एक एक करके हम धीरे धीरे, 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा बना के देखो। ठीक, जिंदा रहने के प्रति विश्वास अलग है, जीने के प्रति विश्वास अलग है। मैं लगातार कह रहा हूं कि आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें, फिर भी आप देखेंगे कि 8.25 दिन ऐसे ही चलेगी। इसका मतलब है जो सही है वो सभी को समान रूप से सुखदायी होता है, वो सभी के लिए स्वीकार्य होता है, उसमें मना करने की गुंजाइश ही नहीं होती है। पहचानते भर जाइए। क्या करते हैं? क्या समझ में आया? अब तक हम क्या बोल रहे थे? समझ सबकी, ये कहां से आ रहा था? जिंदा रहने के धरातल पे समझ सबकी अलग अलग अपनी अपनी रहेगी, क्योंकि वो कंडीशनिंग में जीना, सब कंडीशनिंग सबकी अलग अलग है।
जीने के धरातल पर एग्जिस्टेंस में रियलिटी जैसी है वो किसी नियम से है, नियम का मतलब ही है जो अपरिवर्तनीय है उसका नाम नियम है। इसका मतलब है जब मैं किसी अपरिवर्तनीय अनचेंजेबल रियलिटी को पहचानता हूँ, वो शाश्वत है, हमेशा एक जैसी है। आप माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, जाने तो ठीक, नहीं जाने तो ठीक। तो समझ, क्या सूत्र निकला? क्या सूत्र निकला? समझ एक, मान्यताएं अनेक। मान्यताएं या भ्रम अनेक हो सकते हैं। फिर कोई स्थानीय चीजें अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए भारत में गाय और तुलसी की इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इतना खेती प्रधान देश है तो उसमें गाय की इंपॉर्टेंस नेचुरल है, एक अलग तरीके से रहेगी। अब जिस देश में बर्फ़ ही बर्फ़ है उसके लिए हो सकता है गाय की वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी जो हमारे लिए है। इसलिए मूल्य भारतीय होते हैं कि मूल्य यूनिवर्सल होते हैं? मूल्य यूनिवर्सल होगा। यदि भारतीय मूल्य होंगे तो पाकिस्तानी मूल्य होंगे, अर्जेंटीनियन मूल्य होंगे, अफ्रीकन मूल्य होंगे, और सिंधी मूल्य होंगे, और अग्रवाल मूल्य होंगे, और सुबह मूल्य होंगे, और शाम मूल्य होंगे। तो ये क्लैरिटी बनी कि स्थानीय रूप से कोई मान्यताएं हो सकती हैं जो अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब हम समझ की बात करते हैं तो समझ का मतलब है टू नो द रियलिटी एज इट इज़। जब रियलिटी की बात करते हैं तो वो किसी नियम से है, इसलिए समझ एक, मान्यताएं अनेक। बढ़िया, पच रहा है कि नहीं?